हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमेटिक्स पे। तो आज हम बात करने आ रहे हैं पेन के बारे में, जो कि नारुतो सीरीज के सबसे ताकतवर और पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर हम बात करें पेन कितना ज़्यादा पावरफुल था, तो इसका सीधा सा जवाब है पेन बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि उसने अकेले हिडन लीफ विलेज को तबाह कर दिया था और उसने अकेले हांजो को भी हरा दिया था। और हम सभी को पता है कि हांजो कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, उसे अकेले हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि तीनों लेजेंडरी सानिन मिल के भी हांजो को नहीं हरा पाए थे। लेकिन पेन ने अकेले ही हांजो को मार दिया था, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बात है। और पेन को हरा पाना इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि जो टेक्निक वो यूज़ कर रहा था उसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। और पेन और जिराया की फाइट में जिराया की हारने की मेन वजह यही थी कि उसे पेन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और फाइट खत्म होने के बाद पेन जिराया के गले को क्रश कर देता है, जिससे कि जिराया कुछ भी न कह पाए सेज टोड से। और रेनेगन का सीक्रेट एक सीक्रेट ही रहे। और एक और बात जिससे कि पेन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो है शेयर्ड विजन। तो सभी सिक्स पाथ ऑफ पेन की आंखों में रेनेगन होने की वजह से जब वो एक साथ फाइट करते हैं तो अपने शेयर्ड विजन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उनको हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये शेयर्ड विजन सिर्फ सिक्स पाथ ऑफ पेन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करके जितने भी एनिमल को पेन समन करता है उन सभी की आंखों में रेनेगन होता है, जिससे कि वो शेयर्ड विजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी वजह से पेन उन अटैक से भी बच सकता है जो कि नॉर्मली किसी को भी हिट कर सकते हैं। तो पेन कितना ज्यादा पावरफुल है ये जानने के लिए हमें सिक्स पाथ ऑफ पेन को एक एक करके समझना होगा। तो सिक्स पाथ ऑफ पेन असल में 6 डेड बॉडीज हैं जिन्हें की नागाटो कंट्रोल करता है। और ऐसा करने के लिए नागाटो ने ब्लैक चक्र रॉड को उन सभी पेन की बॉडी में इंसर्ट किया है, जिससे कि नागाटो अपने चक्र का इस्तेमाल करके उन सभी को काफी दूर से कंट्रोल कर सकता है। और इस चीज का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है कि पावरफुल जुत्सुस को इस्तेमाल करने के लिए पेन की बॉडी को नागाटो की एक्चुअल बॉडी के करीब लाना होगा, क्योंकि जैसे ही नागाटो और पेन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे ही पावरफुल जुत्सुस की पावर गिरने लगती है। और सिक्स पाथ ऑफ पेन के पास एक एडवांटेज भी है कि डेड बॉडीज होने की वजह से काफी अमाउंट में डैमेज सह सकते थे, जितना कि एक जिंदा इंसान के लिए सहना पॉसिबल नहीं है। तो नागाटो ने अपने सिक्स पाथ की पावर को सभी सिक्स पाथ ऑफ पेन में इक्वली बांट दिया था, जिससे कि ये सभी सिक्स पाथ की पावर का एक स्पेसिफिक जुत्सु इस्तेमाल कर सकते थे। और यही वजह थी कि नागाटो सभी सिक्स पाथ ऑफ पेन को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ को अटैक के लिए इस्तेमाल करता था, कुछ को डिफेंस के लिए और कुछ को सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता था। तो अब हम इन सभी सिक्स पाथ ऑफ पेन को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवा पाथ के बारे में। तो नागाटो याहिको की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इस पेन का इस्तेमाल करता था, और इसी पेन का इस्तेमाल करके नागाटो ने हिडन लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय किया था। तो देवा पाथ को इस्तेमाल करके यूजर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि आप इसे एक के बाद एक लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक बार ये जुत्सु इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, और ये समय डिपेंड करता है कि आपने कितने पावरफुल अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का इस्तेमाल किया है। और देवा पाथ चिबाकू टेंसाई का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो कि काफी पावरफुल जुत्सु है। तो इस जुत्सु में यूजर अपने हाथों के बीच में एक ब्लैक स्पेयर को क्रिएट करता है और उसके बाद उसे आसमान में छोड़ देता है। और जब ये स्पेयर एक्टिवेट होता है तो काफी पावरफुल अट्रैक्टिव फोर्स को जनरेट करता है, जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगता है और एक काफी बड़ा मीटियोर बना लेता है। और चिबाकू टेंसाई इतना ज्यादा पावरफुल जुत्सु है कि इसका इस्तेमाल टेल बीस्ट को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। तो इस जुत्सु को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा चक्र लगता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब नागाटो ने इसका इस्तेमाल करना चाहा तो पहले उसे देवा पाथ को अपनी असल लोकेशन के पास लाना पड़ा, जिससे कि वो अपने चक्र को और आसानी से ट्रांसफर कर पाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी नागाटो का काफी ज्यादा चक्र लग गया। और देवा पाथ की एक और एबिलिटी जो कि उसे काफी ज्यादा अमेजिंग बनाती है, वो है उसकी फ्लाइंग एबिलिटी, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकता था। तो अब बात करते हैं एनिमल पाथ के बारे में। तो एनिमल पाथ का इस्तेमाल करके पेन एक साथ मल्टीपल समनिंग कर सकता था, और उन सभी समनिंग्स के पास शेयर्ड विजन था, जिससे कि सिर्फ एनिमल पाथ से ही फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये समनिंग्स लगभग इमॉर्टल है, क्योंकि इन्हें अगर आपने मार भी दिया तो ये दोबारा समन किए जा सकते हैं। और इसी वजह से नारुतो सीरीज की सबसे पावरफुल समनिंग में से एक है। तो अब बात करते हैं प्रेता पाथ के बारे में।
तो इसका इस्तेमाल करके पेन किसी भी तरह के चक्र को एब्जॉर्ब कर सकता है और इसका इस्तेमाल पेन डिफेंस के लिए करता है। और प्रेतापात के किसी भी तरह के चक्र को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी की वजह से पेन के खिलाफ किसी भी तरह के निंजुत्सु बेस्ड अटैक जो कि चक्र से बने हो इस्तेमाल करना बेकार है। और प्रेतापात सेज चक्र को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में सेज चक्र को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्टोन में बदल जाएगा, जैसा हमने सीरीज में देखा भी था। तो अब बात करते हैं ह्यूमन पैथ के बारे में। तो इसका इस्तेमाल करके पेन किसी की भी आत्मा को बाहर निकाल सकता था सिर्फ टच करने से ही। और ह्यूमन पैथ का इस्तेमाल करके पेन किसी के भी माइंड को रीड कर सकता था बस टच करने से ही। और एक बार सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये जुत्सु जिसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है उसकी मौत हो जाती है। और यही वजह है जो कि ह्यूमन पैथ को काफी पावरफुल और डेडली बनाता है, क्योंकि ह्यूमन पैथ से लड़ते वक्त आपको अपनी डिस्टेंस को बनाए रखना होगा जिससे कि ह्यूमन पैथ आपको टच न कर पाए, क्योंकि अगर इसने आपको टच कर लिया तो आपकी मौत पक्की है। तो अब बात करते हैं असुरा पैथ के बारे में। तो सभी 6 पैथ ऑफ पेन में असुरा पैथ सबसे ज्यादा वर्सेटाइल है, क्योंकि ये अपने बॉडी को आर्मर में चेंज कर सकता है और अपने बॉडी पार्ट्स को वेपन्स में बदल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपने स्पाइन से ब्लेड का इस्तेमाल कर सकता है और अपने स्कल से रॉकेट्स को भी लॉन्च कर सकता है और ये लेजर गन्स तक का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल एबिलिटीज हैं। और असुरा पैथ 4 एक्स्ट्रा आर्म के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा फेसेस का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो 4 एक्स्ट्रा आर्म की मदद से वो एक बैटल के दौरान और भी ज्यादा वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है और एक्स्ट्रा फेसेस के रेनेगन का इस्तेमाल वो शेयर्ड विजन के लिए करता है, जिससे कि उसका डिफेंस और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। और असुरा पैथ अपने 4 आर्म्स को एक प्रोजेक्टाइल की तरह शूट भी कर सकता है और ये लेजर कैनन को भी अपने 4 आर्म्स और अपने हेड से शूट कर सकता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसानी से ढेर सारी बिल्डिंगों को तबाह कर सकती हैं। तो इसी वजह से असुरा पैथ को एक फाइट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अब बात करते हैं नाराका पैथ के बारे में। तो नाराका पैथ किंग ऑफ हेल का इस्तेमाल कर सकता था, जिसे कि सिर्फ एक रेनेगन यूजर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसे मेनली इंट्रोगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे और भी तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल करके किसी की लाइफ फोर्स को बाहर खींचा जा सकता है और जिससे कि उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और किंग ऑफ हेल का इस्तेमाल करके बाकी पैथ्स को रिपेयर भी किया जा सकता है, जिससे कि वो दोबारा फाइट कर सके। और किंग ऑफ हेल के पास भी रेनेगन आइज हैं, जिनका इस्तेमाल पेन शेयर्ड विजन के लिए कर सकता है। और रेने रीबर्थ का इस्तेमाल करके किंग ऑफ हेल उन लोगों की आत्माओं को भी वापस कर देता है जो कि मर चुके हैं। और यही वजह है कि नाराका पैथ की एबिलिटीज काफी ज्यादा यूनिक और इम्प्रेसिव हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सारे 6 पैथ ऑफ पेन एक साथ फाइट करते हैं तो उन्हें हराना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। और यही वजह थी कि हांजो और जिराया जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी पेन को नहीं हरा पाए। और नारुतो के पास सेज मोड के साथ साथ पेन की जानकारी होने के बाद भी पेन ने उसे एक बार लगभग हरा ही दिया था। और यही वजह है कि पेन नारुतो सीरीज से सबसे ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग कैरेक्टर में से एक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।